इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड का डोमेस्टिक टीम थी, उनके साथ मैच हुआ है। उसके बाद बांग्लादेश ने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को, और फ़खर जमान की बैटिंग पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें हुआ क्या है। इंग्लैंड वालों ने बाबर आजम के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि हमारे कप्तान को ही जख्मी कर दिया। अब हम इनका हिसाब किस तरह बराबर करें, क्योंकि इनके पास तो बॉलर्स ही बहुत अच्छे हैं जैसी उनकी कंडीशन है। सबको पता है कि इंग्लैंड की कंडीशन किस तरह की होती हैं। इतने इतने लंबे बॉलर्स हैं उनके कि जैसे क्रिकेट मैच में कोई टार्जन उतार दिए। बात तो सही है। और कहते क्या हैं कि ये तो हमारे छोटे बच्चे ही हैं। अरे भाई, बच्चों के कदों का मत ऐसी होती है क्या? असल में इंग्लैंड ने हमारे खिलाड़ियों को ये कहकर मैदान में उतारा कि 19 अगस्त के टेस्ट से पहले ज़रा हरीफ ममालिक के हालात और पिच का मजाज समझ लो। बोला कि अपोजिशन में तो बस अकेडमी के शायकीन और छोटे क्लब के लड़के हैं, ज़रा हाथ सीधा कर लें। हमारे सीधे साधे खिलाड़ी झांसे में आ गए, लेकिन जब मैदान में उतरे तो सामने 6 फुट से भी ऊंचे बॉलर्स खड़े थे। एक का नाम फिशर और दूसरे का नाम हुल था। भाई, नाम है या बिजली का खंभा। ऐसा लगता है कि क्रिकेट तो ये पार्ट टाइम खेलते हैं, असल में काम इनका गलियों में बिजली की तारें सीधी करना है। इस प्रैक्टिस मैच में इंग्लिश बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स का जीना हराम कर दिया था कि इनको कोई समझ ही नहीं थी आती। और फिर इन्होंने एक ऐसी चाल चली, सीधा बाबर आजम के हाथ के ऊपर बाउंसर मार दिया और बाबर आजम डर से कराहते हुए रिटायर हर्ट होकर बाहर चला गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच विन तो कर गया, लेकिन अब डर यही है कि बाबर आजम के ऊपर डाउट है कि वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं, क्योंकि इस प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम ने दोबारा बैटिंग नहीं की। और उम्मीद है कि 19 अगस्त को जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है तब तक वो ठीक हो जाए। लेकिन परेशानी तो यही है ना कि अगर हाथ में ज़रा सा भी दर्द हो तो जहन वही भटका रहता है और इंसान सही से शॉट भी नहीं खेल पाता। अगर बाबर आजम अनफिट हो गए और पहला टेस्ट मैच ना खेले, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी टीम में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जो कि डोमिनेट करते हैं। एक अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने रिसेंटली कम बैक किया है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है, और दूसरा हमारे कप्तान है। तो इन दोनों का टीम में होना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो हमारे पास वो बॉलर्स ही नहीं है कि जो 150 की स्पीड से बॉल करा सकें। हमारा और इंग्लैंड के बॉलर्स का अगर डिफरेंस देखें तो उनको पता है कि हमारी कंडीशन किस तरह की है और हमने इधर बैट्समैनों को किस तरह पकड़ना है, और वो उसी स्पीड से बॉलिंग करते हैं। और हमारे पास सवाए मोहम्मद अब्बास और अबैद शाह के, अब्बास की भी कोई इतनी स्पीड नहीं, लेकिन अब्बास का एक्सपीरियंस इंग्लैंड में देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने उधर काफ़ी ज़्यादा काउंटी क्रिकेट खेली हुई है। तो अब पाकिस्तान देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। पाकिस्तान का वो वाला खौफ भी नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। अब पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का खौफ है, और ये हमने देखा है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हराया और इनका सारा ग्रुप खाक में मिला दिया। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश ने, पहले बॉलिंग के थ्रू फिर बैटिंग के थ्रू। पहली इनिंग में ही जब 423 रन का पहाड़ जैसा स्कोर कर दिया था ना, तब भी बांग्लादेश ये मैच विन कर चुका था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में भी नाकाम रहा बैटिंग में, दूसरी इनिंग में भी। वो तो स्टीव स्मिथ हैं, उन्होंने कुछ खेल लिया था, अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो ही थी अपनी होम कंडीशन में। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने ऐसी तबाहकुन बॉलिंग की कि पहली इनिंग में 6 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 198 रन पर ऑल आउट कर दिया। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नाम भी मुंह देखते रह गए। दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया नाकाम ही रहा, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं उन्होंने दी। हालांकि हेदरवुड ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जब आप बैटिंग और बॉलिंग से परफॉर्मेंस देते हैं ना, बैटिंग और बॉलिंग से डोमिनेट करते हैं, तब भी जाके आप मैच विन करते हैं। ये नहीं कि आपने स्कोर थोड़ा किया है और बॉलर्स जो है ना वो अगर विकेट्स ले भी लेते हैं ना, तो फिर भी एक प्रेशर रहता है, फिर भी आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आप ये मैच किस तरह विन करेंगे। तो बांग्लादेश पहले दिन से डोमिनेट कर रहा था जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और ये डिज़र्व करते हैं। और बांग्लादेश ऐसी टीम बन गई है जिन्होंने ये बैक टू बैक दूसरी सीरीज़ है कि एक भी मैच नहीं हारा। पहले इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया टेस्ट में, और अब ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड में जाकर तो पहला टेस्ट हरा दिया। तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश ने।
دوسری طرف اگر ڈومیسٹک چیمپئن شپ کپ کی بات کریں تو فخر زمان نے بیک ٹو بیک شاندار سینچریاں بنائی ہیں، پہلے 76 بالوں پر اور پھر دوسرے میچ میں 82 بالوں پر سینچری بنائی۔ بس اب دعا یہ ہے کہ فخر بھائی اپنی ساری فارم یہی ختم نہ کریں، کوئی سینچریاں 2027 کے ورلڈ کپ کے لیے ابھی بھی چاہ کے رکھیں، کیونکہ یہ تو ڈومیسٹک ہے، تو ورلڈ کپ میں جو پلیئر جس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا نام بن جاتا ہے۔ اور فخر زمان نے نو ڈاؤٹ ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2023 کا ورلڈ کپ نیوزی لینڈ کے خلاف جو میچ ہوا تھا، اس میں بابر اور فخر نے بریلین پرفارمنس دی تھی اور لگ ہی نہیں تھا رہا کہ پاکستان وہ میچ بھی ون کرے گا، اور پاکستان میچ ون کر گیا، صرف اسی وجہ سے کہ بابر نے اور فخر زمان نے پرفارمنس دی تھی، اس سپیڈ سے کھیلا تھا۔ اب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 19 اگست کو شروع ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہوگی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنی، آپ کا اس سب پر کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔